गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज सबसे पहले है आज की डेट, यानी कि आज के दिन आ चुकी है 9/12 यानी कि दिसंबर 2020। क्लास 2 अपना सेक्शन लिखेंगे, इंग्लिश वर्कशीट नंबर 128 और हम कर रहे हैं यूनिट 7 ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। In the last English worksheet, you followed the instructions and drew a beautiful plant. बच्चों, आपको याद है आपने लास्ट जो इंग्लिश की वर्कशीट आई थी आपकी, उसमें आपने क्या किया था सैटरडे को? उसमें आपने एक प्लांट बनाया था, प्लांट की पिक्चर बनाई थी स्टेप बाय स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। नाउ सोनू एंड मोनू, टू ट्विन्स, have drawn two different houses following the lines of the poem. Let us read the poem and see what they have drawn. बच्चों, सोनू और मोनू हैं, उन्होंने भी वो जुड़वा भाई हैं, उन्होंने एक हाउसेस की पिक्चर बनाई है। वो कैसे बनाई है? उन्होंने एक पोएम है उसकी लाइंस को पढ़ के बनाई है और उस पोएम का नाम है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। देखिए, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी है पोएम, इस पोएम को पढ़ के उन्होंने दो घरों की यानी कि हाउसेस की पिक्चर बनाई है। सबसे पहले आप मेरे साथ ये पोएम पढ़िए। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर, टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड अस इनसाइड, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall, growing up against the wall। बच्चों, ये है पोयम। इसका मतलब क्या है वो मैं आगे समझाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ है दो जो जुड़वा भाई जिनके बारे में बात हुई है, सोनू और मोनू। देखिए, इन्होंने अपने अपने घरों की ड्राइंग बनाई है। कैसे? उन्होंने ये पोएम पढ़ी है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये पोएम पढ़ के क्या बनाया है। देखिए, दो घर बनाए हैं उन्होंने। अब एक क्वेश्चन है, ओ आई गेस समवन ड्रॉ एन इनकरेक्ट पिक्चर, कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग विच पिक्चर इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएम। अब देखिए, सोनू ने ये ड्राइंग बनाई है और मोनू ने ये ड्राइंग। अब हमें देखना है इन दोनों में से एक ने थोड़ा गलत पिक्चर बना दी है और हमें ये पता लगाना है किसने गलत बनाई। तो हम दोबारा से पोएम की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये रही। तो चलिए मेरे साथ पोएम भी पढ़िए, उसका मतलब समझिए और देखिए किसने सही बनाई है। सबसे पहले है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, यानी कि मेरे जो ब्लैक बोर्ड है उस पर मैं ड्रॉ करता हूँ। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर सकता हूँ। वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर, एक लिटिल यानी कि छोटा, हाउस यानी कि घर, विथ वन ग्रीन डोर जिसमें है वन एक, ग्रीन हरा, डोर यानी कि दरवाज़ा, यानी कि एक छोटा सा घर है जिसमें एक हरा दरवाज़ा है। अब जरा दोनों पिक्चर्स में देखो, हरा दरवाज़ा है या नहीं है। देखो, घर तो दोनों ने बनाया है, उसमें हरा दरवाज़ा इधर भी है सोनू की ड्राइंग में और मोनू की ड्राइंग में भी है। तो ये तो दोनों ने बिल्कुल सही बनाया है। उसके बाद है टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, यानी कि दो ब्राउन यानी कि भूरे कलर के क्या हैं, गेट्स हैं जो बिल्कुल चौड़ा खुलते हैं। और ये देखिए, ये गेट, दो गेट्स, ये रे एक दो। और देखिए, मोनू की ड्राइंग में भी है, तो यानी कि ये वाला भी इन्होंने बिल्कुल सही बनाया है दोनों ने ही। उसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं, थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड, तीन लाल स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ हैं जो कहाँ ले जाती हैं, अंदर की ओर जाती हैं। अब देखिए, सोनू के घर में देखते हैं पहले हम। सोनू ने देखो, एक दो तीन, थ्री स्टेप्स हैं इसकी, तो इसने बिल्कुल सही बनाया है। अब देखिए, इसमें तो एक ही स्टेप है, जबकि पोयम के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, तीन। तो इसने ये चीज़ कम कर दी, ये चीज़ थोड़ा गलत बना दिया। चलो और देखते हैं, आगे भी पोयम है। फोर लिटल चिमनीज पेंटेड वाइट, फोर लिटल चिमनीज, चार चिमनीज कितनी है, चार,
जो कि वाइट कलर की है। पेंट क्या हुआ है में वाइट। देखिए सोनू की ड्राइंग में 4 हैं, 1 2 3 4, पर मोनू की ड्राइंग में तो एक भी नहीं है। देखिए चिमनी ही नहीं बनाई उसने, तो इसका मतलब ये भी चीज़ इसमें अलग हो गई। उसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं। 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट। 5 यानी कि 5 छोटी विंडोज़ यानी कि खिड़कियां हैं जो ब्राइट शाइन कर रही हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चमक रही हैं। तो देखो सोनू की ड्राइंग में देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 विंडो हैं, 5 विंडोज़ हैं, खिड़कियां हैं। पर मोनू की ड्राइंग में देखो 1 2 ओनली 4 विंडोज़ हैं, और यहाँ कितनी होनी चाहिए थी 5। तो इसका मतलब मोनू ने ये भी गलत बनाया है। उसके बाद है 6 येलो मैरीगोल्ड स्ट्रेट एंड टॉल ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, यानी कि 6 यानी कि 6 कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, येलो पीले कलर के मैरीगोल्ड, यानी कि मैरीगोल्ड्स होते हैं गेंदे के जो फूल होते हैं पीले कलर के, वो बिल्कुल सीधे और लंबे खड़े हैं। टॉल यानी कि लंबे खड़े हैं। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, बिल्कुल दीवार से सटे हुए। देखिए दीवार से लगे हुए मैरीगोल्ड के फूल दिख रहे हैं ना, तो कितने होने चाहिए, 6। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। सोनू की ड्राइंग में 6 है, करेक्ट है। मोनू की ड्राइंग में देखो कितने हैं, 1 2 3, सिर्फ 3 ही हैं, जबकि 6 होने चाहिए थे। तो मोनू ने ये भी चीज़ नहीं बनाई है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसने थोड़ी इनकरेक्ट पिक्चर बनाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि मोनूज ड्राइंग, मोनू ने जो है इनकरेक्ट पिक्चर बनाई है, तो इसलिए हम उस पर टिक मार्क कर देंगे कि इसकी पिक्चर इनकरेक्ट है। बी, राइट द नेम ऑफ थिंग्स विच आर मिसिंग इन द इनकरेक्ट पिक्चर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए अभी हमने देखा था ना क्या क्या इनकरेक्ट बनाया था, वो हमें इसमें लिखना है। सबसे पहले देखो ये है, इसमें सोनू की पिक्चर में 3 सीढ़ियाँ थी, इसमें 2 सीढ़ियाँ नहीं बनाई थी, तो इधर लिख दिया 2 स्टेप्स। अब देखिए कितनी चिमनीज होनी चाहिए, सबसे पहले चलो विंडोज़ देखते हैं, कितनी विंडोज़ होनी चाहिए थी, 5 विंडोज़, जबकि इसने 4 विंडोज़ बनाई, तो 1 विंडो नहीं बनाई इसने, इधर लिख देंगे हम 1 विंडो। उसके बाद इधर है मैरीगोल्ड्स, कितने मैरीगोल्ड्स होने चाहिए थे, 6 टोटल, लेकिन इस पिक्चर में कितने बनाए हैं मोनू ने, सिर्फ 3, तो यानी कि 3 और मैरीगोल्ड्स बनाने थे। उसके बाद है 3 मैरीगोल्ड्स बनाने थे, इधर एस भी लगेगा। उसके बाद है इस वाली पिक्चर में देखो चिमनीज 4 है, पर इसमें एक भी नहीं है, तो इधर यानी कि उसको 4 चिमनीज और बनानी थी। तो जो चीज़ें उसे और बनानी थी वो हमने इधर लिख दिया, 2 स्टेप्स, 1 विंडो, 3 मैरीगोल्ड्स एंड 4 चिमनी। उसके बाद है द नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन, प्लेस और एनिमल इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। बच्चों किसी भी वस्तु, थिंग यानी कि वस्तु, पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस जगह और एनिमल यानी कि जानवर के हम नाम को क्या बोलते हैं, नाम वाले शब्द। ये हिंदी में आपने पढ़ा है ना कि किसी भी चीज़ के नाम होता है तो उनको बोलते हैं नाम वाले शब्द, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेन, डॉग, सोनू, दिल्ली। ये देखिए पेन किसी थिंग का नाम है, डॉग एक एनिमल का नाम है, सोनू एक पर्सन का नाम है, दिल्ली एक प्लेस का नाम है। तो ये सब क्या है, एक नेमिंग वर्ड, क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। नाउ कैन यू राइट द नेम ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर इन द पोएम। क्या आप अब इस पोएम, ये जो है इसमें से आपको बताना है कि नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम है आपको वो यहाँ लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, तो ये है ब्लैक बोर्ड। 1 लिटिल हाउस विथ 1 ग्रीन डोर, तो यहाँ पे क्या है, हाउस एक थिंग बोल सकते हैं हम उसको, या प्लेस भी बोल सकते हैं, डोर, हाउस, डोर। थर्ड लाइन 2 ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, तो गेट्स हो जाएगा। 3 रेड स्टेप्स दैट लेड असाइड, स्टेप्स सीढ़ियाँ, वो भी किसी वस्तु का नाम है। 4 लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, चिमनीज। 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, विंडोज भी नाम वाले शब्द है, यानी कि नेमिंग वर्ड, किसी का नाम है वो।
उसके बाद 6 येलो मैरीगोल्ड स्ट्रेट एंड टॉल मैरीगोल्ड्स ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। तो बच्चों ये सारे हैं नेमिंग वर्ड्स, आप ये अच्छी तरह लिख लेंगे और इनको बोलेंगे भी। उसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ माइंडफुलनेस एक्टिविटी कीजिए और ध्यान देने की महत्ता के बारे में समझाइए। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज क्या है कि जब भी आप बाहर जाएंगे तो आपस में 6 फीट यानी कि 2 यार्ड्स की दूरी बनाकर रखनी है और हमेशा मास्क पहन के ही बाहर जाना है। और तब तक के लिए बच्चों अपना बहुत ख्याल रखना है, अच्छे से आज का काम कीजिए। कुछ भी समझना है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।